शिमला पुलिस ने जो है काफ़ी गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पे हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो, लेकिन चोर की माँ तक तो कोई पहुंच नहीं पा रहा है। वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वहां तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये जब तक उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा, हम क्या हो रहा है, 5 ग्राम चिट्टा पकड़ा जा रहा है, जाके बेल हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आज जो लड़ाई है वो बंदूकों से लड़ी जाए। जो युवा पीढ़ी है उसको इतना आप असक्षम बना दो, उसे नशे की लत लगा दो, तो देश तो ऐसे ही बर्बादी की तरफ जाएगा। और नशा निवारण समितियां बनी है, ये खाली कागजों में है, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक ये नहीं पहुंच पा रही है। अध्यक्ष महोदय, इतनी तरक्की हो रही है, हम जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पर किसके लिए हम कर रहे हैं? अगर आने वाली जो युवा पीढ़ी है वही नहीं होगी तो हम किसके लिए कर रहे हैं? मैं कोई आक्षेप की बात नहीं करना चाहता, चाहे पुरानी सरकार हो या हमारी सरकार हो। हमें इस बात को गंभीरता से अध्यक्ष महोदय सोचने की जरूरत है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सदन में पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो प्रश्न इस विषय में पूछा गया था उसका भी जवाब आया, लेकिन धरातल में कुछ अध्यक्ष महोदय पहुंच नहीं रहा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 23 अक्टूबर को हमारे प्रदेश का जो प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है NIT हमीरपुर, वहाँ M.Tech प्रथम वर्ष के छात्र की ओवरडोज के कारण मृत्यु हुई। और ये खाली ये मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप दूर दराज के क्षेत्रों में भी इस तरह की मौतें हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि परिवार के लोग शर्म के कारण रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। 20-20, 22-22 साल के बच्चों की अचानक मृत्यु हो रही है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रही। अध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत गंभीर है। जब मुझे इस मामले का पता लगा तो कई पेरेंट्स, उन्होंने मुझसे दूरभाष पे बात की। मैं स्वयं 30 अक्टूबर को इस संस्थान में गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि वहाँ जो निर्देशक से मेरी बात हुई, स्टाफ के लोगों से बात हुई, और हैरानी की बात है कि जो निर्देशक महोदय, उन्हें ये नहीं मालूम कि हॉस्टल में क्या चल रहा है। वार्डन से मीटिंग हुई और वार्डन जो है हॉस्टल में नहीं जा रहे, हॉस्टल के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं। और ये स्थिति मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग हर संस्थान में, जितने हमारे विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय, वहाँ भी कमोबेश जो है यही स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज नशा, जैसा मुझसे पूर्व माननीय सदस्य ने कहा, पहले शहरों तक सीमित था, अब गांव के दूर दराज क्षेत्र तक ये नशा पहुंच चुका है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मेरी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, ये नशा कहाँ से आ रहा है? या तो पाकिस्तान की सीमा से आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, और दिल्ली में जहाँ अफ्रीकन मूल के छात्र रहते हैं, वहाँ पे जो है ये जो खासकर जो चिट्ठा है वहाँ बनता है, वहाँ से सप्लाई होता है। और दिल्ली तो देश की राजधानी, दिल्ली में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, लेकिन अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा? और एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया कि एक अफ्रीकन छात्र पकड़ा गया। उससे पूछा, जब उससे तफ्तीश हो रही थी कि ये नशा कैसे बनता है, तो उसने कहा कि आप मुझे 1.5 करोड़ रुपया दो, मैं आपको फार्मूला बता दूं। इतनी गंभीर स्थिति है। इस विषय में मुझे लगता है खाली हिमाचल की बात नहीं है, केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए। हमारी जो संस्थाएं, हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको हिमाचल की एजेंसियों से मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चाहे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है या मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमको मिलकर इस विषय में जो है बात करनी होगी और एक समन्वय बनाने की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है नशा, इसके लिए भी हमें गंभीर होने की ज़रूरत है। ये एक अघोषित वॉर है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो लड़ाई है वो बंदूकों से लड़ी जाए।
जो युवा पीढ़ी है उसको इतना आप असक्षम बना दो, उसे नशे की लत लगा दो, तो देश तो ऐसे ही बर्बादी की तरफ जाएगा। और खासकर पंजाब और हिमाचल, हमारा तो सेना में बहुत ज़्यादा योगदान, हिमाचल से हमारे जो युवा हैं वो सेना में जाते हैं। क्या इस स्थिति में आने वाले वक्त में हमारे जो नौजवान हैं वो इस लायक होंगे कि वो सेना में भर्ती होंगे? ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी हो सकता है, इसे हमें समझने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। और मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए सामाजिक चेतना की जरूरत है। हमारी जो पंचायत है, हमारे युवा मंडल है, हमारे जो महिला मंडल है, एक सामाजिक चेतना की जरूरत है। गाँव में कई बार देखा गया है कि पता होता है लोगों को कि पड़ोस में कौन व्यक्ति है जो कारोबार करता है, लेकिन वो सामने नहीं आते। और जितनी भी सरकार की तरफ से कोशिशें होती है कि नशा निवारण समितियां बनी है, ये खाली कागजों में है, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक ये नहीं पहुंच पा रही है अध्यक्ष महोदय। इसे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, बहुत हमारे अच्छी सड़कें बनी हैं, 4 लेन हमारे यहाँ बन रहे हैं, स्कूल बने हैं, अच्छे कॉलेज हैं, इतनी तरक्की हो रही है। हम जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पर किसके लिए हम कर रहे हैं? अगर आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो ही नहीं होगी तो हम किसके लिए कर रहे हैं? मैं कोई आक्षेप की बात नहीं करना चाहता, चाहे पुरानी सरकार हो या हमारी सरकार हो। हमें इस बात को गंभीरता से अध्यक्ष महोदय सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में जो ठेव हमारा क्षेत्र है, क्योंकि ऊपरी शिमला का प्रवेश द्वार है, रोहित जी यहाँ बैठे हैं, और वहाँ ऐसा नहीं है पुलिस सक्रिय है। शिमला पुलिस ने जो है काफ़ी गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पे हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? ये चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। मुझे ये लगता है कि जो एक कहावत है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो, लेकिन चोर की माँ तक तो कोई पहुंच नहीं पा रहा है। वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये जब तक उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा, हम क्या हो रहा है, 5 ग्राम चिट्टा पकड़ा जा रहा है, और कई बार तो ये भी होता है कि 250 ग्राम पकड़ा जाता है, वो बाद में उसको दिखाया जाता है 5 ग्राम, जाके बेल हो जाती है। तो जहाँ हमें सख्त जो है कानून बनाने की ज़रूरत है, और पिछले दिनों सदन के यहाँ सरकार ने जो है 0 टॉलरेंस की बात की, मैं स्वागत करता हूँ। और केंद्र सरकार से सिफारिश भी की गई कि जो केंद्रीय अधिनियम है NDPS, उसमें संशोधन की ज़रूरत है। और मुझे मालूम नहीं, ये तो मंत्री महोदय अभी बता पाएंगे कि अभी इतना समय हो गया है, इस विषय पे क्या कार्रवाई हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हमारी जो सीमाएं वो भी सुरक्षित होनी चाहिए कि बाहर से जो नशा आ रहा है उसे रोका जा सके। और जो विदेशी मूल के छात्र यहाँ आ रहे हैं, उनके जो हमारा वीज़ा कानून है, वीज़ा में सख्ती होनी चाहिए, या कानूनों में ये प्रावधान होना चाहिए कि हम उन्हें यहाँ सरकारी मेहमान बजाने के बजाय जो नशे में पकड़ा जाता है उसे डिपोर्ट करें। तो मैं ज़्यादा लंबा ना जाता हुआ अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूँगा कि आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर, चाहे पक्ष के भी लोग हों, विपक्ष के लोग हों, हम सब मिलकर इस समस्या को सोचें, क्योंकि आज सवाल आने वाली पीढ़ी का है। आज जो लोग चुन के आए हैं उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी और जो समाज के लोग हैं उनकी आशा जो है हम ही लोगों पे है जो यहाँ इस सदन में बैठे। तो मेरा अध्यक्ष महोदय यही निवेदन है कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले, क्योंकि आप जेलें भर रही हैं, लगातार इतने मामले आ रहे हैं। और एक समस्या और क्या आ रही कि पुलिस के पास बल नहीं, पुलिस कर्मी जो अभी मुझे लगता है कि सरकार भर्ती कर रही है, एक अलग से एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो खाली इन मामलों को देखे। तो ये तभी संभव हो पाएगा, कानून सख्त होंगे, सामाजिक चेतना होगी, और सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे कि हम आने वाली युवा पीढ़ी को बचाएं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस विषय को जो है गंभीरता से लें। धन्यवाद। अब